जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष जो है ना वो कहीं ना कहीं बच्चों के नाम पर देश में राजनीति कर रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो फैलाना चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई राजधानी में, इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं? सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारी हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हों। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जिससे नौकरी छात्रों को मिल जाए, और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। हम इस आदेश को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी से मिलेंगे और उनसे कहेंगे। पूरे मुल्क का जो 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है, और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हो गए हैं। और यही जो है, जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप, मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज़्यादा सुरक्षित है बच्चियों से ना। तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना खून से इनके कपड़े लाल कर दिए, और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये लोग आज खड़े नहीं होंगे इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा देश जो है 47 से जो पहले हालात है उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर तब्दीली लाएंगे तो यही लोग लाएंगे, अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे। अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे। देखिए, आज विपक्ष जो है ना वो कहीं ना कहीं बच्चों के नाम पर देश में राजनीति कर रही है। वो बच्चों का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी समाधान कहीं ना कहीं चर्चा और बहस से निकलती है। और पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें राहुल गांधी जिस प्रकार से पहले अपना शर्त रखते हैं उसको स्वीकार किया जाता है, फिर उससे वो मुकर जाते हैं और शर्त बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देश के साथ, बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं। और आप देखें कि हमारी सरकार डे वन से गंभीर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन पहले दिन से कि बच्चों का समय और साल बर्बाद ना हो। देखिए, बिल्कुल सरकार चाहती है कि नीट पेपर लीक को सदन में एक सार्थक चर्चा हो। एनडीए की सरकार हमेशा ये बात मानती है कि किसी भी इशू को बेहतर संवाद से और सार्थक चर्चा से एड्रेस किया जा सकता है, पर विपक्ष हमारे बच्चों को, जो युवा हैं हमारे स्टूडेंट्स को वेपनाइज करना चाह रही है और मिसगाइड करके आप कह सकते हैं एक टेरर का माहौल बनाना चाहती है। और नीट पेपर लीक, हम लोग जो सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं, युवाओं के एक सशक्त भविष्य की हम लोग जो कामना करते हैं, उस इशू को एड्रेस करना लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ज़रूरी है। हम लोग उस पर सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, हम लोग अपने पक्ष को रखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूँ और चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में, संविधान में
चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। जिस प्रकार से आपके शासन में कर्नाटक में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से आपके शासन में तेलंगाना में पेपर लीक हुए, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 8 बार पेपर लीक हुए, और इतना ही नहीं तो पंजाब के आपके शासन में भी, आप पार्टी के शासन में कम से कम 3 बार पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पेपर लीक महापाप है और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक का भी उन्होंने गठन किया है।